हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो लियो यानी कि सिंह राशि, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों का आने वाला साल यानी कि 2025 कैसा जाने वाला है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ठीक है, इस रीडिंग में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि लियो आप आपके पार्टनर के लिए क्या फील कर सकते हैं इन दिस ईयर, और आपकी जो पर्सन है एट द सेम टाइम वो आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, साथ ही आप लोग के रिलेशनशिप का आउटकम और आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे क्लैरिटी पाने की कि अपकमिंग ईयर आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो बनी रहिए चलिए वीडियो के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। चलिए देख लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मुझे जुकाम हो रखा है तो प्लीज अवॉइड करिएगा, मैं बीच में से किया करूंगी ये भी कर सकती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। लियो यानी कि सिंह राशि क्या फील करने वाली है 2025 में अपने पर्सन, अपने लव पार्टनर के लिए। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। फोर ऑफ पेंटिकल। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला जो साल है हमारा वो है मंगल का। किसको किसको ये बात पता है और कौन कौन जानना चाहता है कि मंगल के प्रभाव क्या क्या पड़ने वाले हैं। अगर इससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगी कि मंगल का प्रभाव आप लोगों के करियर पे कैसा रहने वाला है और लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। जैसे कि अभी जो साल खत्म हो रहा है 2024, ये शनि महाराज जी का था, ठीक है, तो उसके जो प्रभाव थे वो अलग थे। अब मंगल का पूरा साल है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हो सकता है, क्या आप करेंगे तो क्या घटनाएं घटित होंगी, ये बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। प्लीज गाइड करिए एंजल्स। सिंह राशि के पर्सन सिंह राशि के लिए क्या महसूस करने वाले हैं 2025 में, प्लीज गाइड करिए। फोर ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप एंड द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की तरफ आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बॉटम ऑफ द डेक आया है, और इधर की तरफ से आपकी तरफ से बॉटम ऑफ द डेक आया है जस्टिस। ठीक है, ओके। लियो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अगर कुछ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी जो फेस कर रहे थे इस साल, बहुत ज़्यादा उठापटक हो गई, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गए, अर्निंग कुछ भी शायद नहीं हुई, जो पुराने पैसे आपके पास सेविंग्स थी वो सारी खर्च हो गई हैं, अगर तो कोई ऐसी बात है तो इनमें काफ़ी मेजरली चेंज आने वाला है इन अ पॉजिटिव वे। या ठीक है, ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है फोर ऑफ पेंटिकल के साथ कि आप अगर अभी तक, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे थे, अगर आप अपने पर्सन से बता ही नहीं पा रहे थे, डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि यार मुझे करना तो है उससे बात, और चीज़ें आप लोग की बेहतर हो भी गई थी, उन्होंने आपसे शायद माफ़ी मांग ली थी या रिश्ते की कड़वाहट जा चुकी थी, बट आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। आपको पता नहीं था कि इतना ज़्यादा आपके पर्सन ने आपसे माफ़ी शायद मांग भी ली है, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब आप कैसे, मतलब उन्हें माफ़ करो या क्या रास्ता है, कैसे उनसे कम्युनिकेट करो। अगर आपको ना ऐसा लग रहा था कि स्टक फील हो रहा था गले में, जैसे होता नहीं कि आवाज़ है पर मुंह से निकल नहीं पा रही है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ था तो ये आप मान के चलिए कि इस साल की शुरुआत के बाद ही आपके अंदर वो स्टकनेस जो है उसमें मूवमेंट दिख रहा है मुझे नाइट ऑफ कप्स के साथ। इट्स अ स्लो मूव, राइट, बट मूवमेंट तो मूवमेंट होता है, और जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्लोली बट स्टेबल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आगे द हेरोफेंट है। ठीक है, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, बहुत सारे लोगों की इवन करियर में भी बहुत बेनिफिट होने वाला है, उन्हें मेडिकल फील्ड में बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर आपकी यूनिफॉर्म है, कोई भी ऐसा काम आप करते हैं जिसमें आपको यूनिफॉर्म पहनकर कुछ भी करना है, चाहे वो कैबिन क्रू का हो, चाहे वो कैप्टन हो आप, ठीक है, एविएशन सेक्टर में हो, या फिर आप पुलिस में हो, या फिर आप मेडिकल फील्ड में हो, या फिर आप जुडिशरी लेवल पे एलएलबी वगैरह कर रहे हो, या फिर ठीक है कुछ भी ऐसा जहां पर आपको फॉर्मल्स पहनने हैं या फिर आपको आपको यूनिफॉर्म पहननी है, तो इसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक,
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है सरकारी चीज़ों में अगर आप हाथ डाल रहे थे, सचिवालय या फिर किसी भी इस तरीके की, अगर आप किसी क्षेत्र में टीचिंग के सेक्टर में आप अप्रोच कर रहे थे, आपकी जॉब नहीं लग रही थी, इस साल अगर आप डट के पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मतलब ये करियर रीडिंग भी क्योंकि आ रही है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। करियर रीडिंग अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, स्पेसिफिक मैं पूरे साल की वीडियो बना दूंगी आप लोगों के साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल विद द नाइट ऑफ कप एंड द हेरोफेंट विद द पेज ऑफ कप। यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है इन वेरी 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 पॉजिटिव नोट। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी जॉब लग सकती है, आपकी जॉब लग सकती है, और आप लोग जो है वो एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। परिवार हो सकता है, मिले, हो सकता है आप लोगों के ट्रेडिशन, कल्चर, आप लोगों का वे ऑफ लिविंग लाइफ डिफरेंट हो, बट भाषा अलग हो, बोली अलग हो, व्यवहार अलग हो, लेकिन आप लोग सेम पेज पे आने की कोशिश करेंगे विद द पेज ऑफ कप्स। इस बात की बहुत ही ज्यादा श्योरिटी और बहुत ज्यादा उम्मीद रखने वाले हैं आप लोग। ये तब्दीलियां जो हैं ये मान के चलिए कि फेब और अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाएंगी। जनवरी तक आपको थोड़ा सा अभी लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अभी आपको ये रीडिंग देखने के बाद जनवरी और फेब में आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं था कि इतना मूवमेंट कोई आ गया। लेकिन उसके बाद आफ्टर दिस 2 मंथ्स आप लोगों को मूवमेंट जो है वो नजर आना स्टार्ट होगा इन योर लव लाइफ, ठीक है। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, एस ऑफ वॉन्ड्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आप उनका करियर, आप उनकी मदर, आप उनकी फैमिली, आप उनकी एक्स, आप और उनकी बीवी या उनके हस्बैंड, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। पहले नहीं था लेकिन बाद में हो गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लवर है, झूठ नहीं बोलता, कड़वा बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, आप दोनों में से, ठीक है। वो इंसान जो है वो इस साल बहुत बड़ा डिसीजन लेगा शादी का। शादी तक ये रिश्ता जाने वाला है जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है कि शादी तक आपके इस रिश्ते को जाने का समय आ चुका है। आपके जो पार्टनर है ना, अगर वो इसके पहले तक चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, इस साल के शुरू होने के साथ ही उनके दिमाग में ना इतना कुछ चलने वाला है कि जो उलझन थी वो उलझन को कहीं ना कहीं वो जला के राख कर देंगे और अपनी स्टेबिलिटी पर लौट कर आ जाएंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है। चीज़ों को बैलेंस करना सीख चुके होंगे, चाहे वो आप हो, अगर आपके लिए उनकी फैमिली ने मना कर दिया, या आप लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे, या ये आपको और अगली किसी भी चीज को मैनेज अभी तक नहीं कर पा रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, अब ये करेंगे। अब इस साल ने इनको ये चीज सिखा देनी है। मंगल इनको ये सिखाएगा कि इनको कैसे चीजों में पावर, स्ट्रेंथ ऐड करनी है, किस तरीके से एफर्ट्स ऐड करने, बड़ी ही बखूबी तरीके से ये एफर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और अभी तक आपसे अगर ये मुंह मोड़ ले रहे थे, एकदम बात नहीं कर रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे, स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर ये अपने जोन में आने वाले हैं। जो चीजें इन्होंने अभी तक मना कर दी थी, अब ये दूसरों को मना करेंगे पर आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का सिंबल देखिए यहाँ पर बना हुआ है। कहीं ना कहीं इनको ये रियलाइजेशन का साल है, स्ट्रेंथ का साल है, मंगल का साल है। मैं बार बार बोल रही हूँ, स्टक चीजें, अगर आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से खत्म हो गया था, उसमें एक नई जान फूंकने का दम रखता है मंगल, और ये जो साल है ये मंगल का ही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको रहने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आपके पार्टनर ने अगले किसी को चुन लिया था आपको छोड़कर, ये अब उस इंसान से हाथ जोड़ लेंगे या तो, और नहीं तो ये कहीं ना कहीं इनके अंदर ये स्ट्रेंथ आ जाएगी कि ऐसा है कि अब मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। तो ये इंट्यूशन इनके बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं, बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ फील करने वाले हैं आपके जो पर्सन है इस ईयर में। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। प्लीज गाइड करें एंजल। पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द क्वीन ऑफ कप। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आप लोग या तो यंगर या सेम एज के इंसान से अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, या लेडी हैं तो उम्र में बड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग किसी फैमिली गैदरिंग में मिले हो या फैमिली बनाना चाहते हो एक दूसरे को। तो आउटकम निकल कर ये आ रहा है कि जो भी स्टकनेस थी, अगेन अगर किसी दलदल में बैक ऑफ करके आप या आपके पर्सन चले गए थे, स्टैंड ओरिएंटेड होने वाले हैं, दुनिया से लड़ झगड़ करके
आप लोग अब सेम पेज पर आने वाले हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं ईगो एटीट्यूड की वजह से अगर चीजें खत्म हो गई थी, प्यार बहुत ज्यादा होने वाला है, केयर बहुत ज्यादा होने वाली है, चीजें पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ने वाली हैं। आपके पर्सन जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा एरोगेंट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अब ये स्टैंड लेने वाले हैं। देखिए, ये मत सोचिएगा कि आपके पार्टनर अगर आ रहे हैं तो उनका बेसिक कोर जो है वो बदल गया है। अगर वो एरोगेंट थे, अगर वो इनिशिएट नहीं करते थे, अगर वो बहुत ज्यादा मनाना वनाने में बिलीव नहीं रखते थे, तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो बिल्कुल बदल के आएगा, इंसान या आएगी। देखिए, रहेंगे वो वैसे ही, लेकिन हाँ, आपके लिए अब ये लड़ना सीख चुके हैं, क्योंकि मंगल जो है वो अगर इतना सा किसी में दम है तो वो इतना बढ़ा देता है उसको। तो इसलिए इस साल में जो चीज ये आपके लिए नहीं बोल पा रहे थे मुंह खोल के, उसके लिए ये लड़ लेंगे, फिलहाल इतना आप समझिए। लेकिन जो आप ये सोचे कि मैम वो बदल कर नहीं आया या अभी भी वो वैसे ही एरोगेंट वे में बात करती है, तो यार ये उनका कोर है, ठीक है, ये नहीं बदलने वाला। इनफैक्ट मंगल और ज्यादा इस बार उनको ऐसा कर देगा कि कहीं अगर एक बात बोलते थे तो चार और बोलेंगे, क्योंकि जब आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे इतने साल में, मंगल ने वो करा दिया, तो भैया फिर मुंह तो सब तरफ चलेगा ना। दिक्कत ये है। तो अगर तो वो गुस्से वाले थे तो बम पड़ाका बहुत होंगे फिर सब तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर तो वो मतलब मांगलिक मांगलिक है तब तो पूछिए ही मत, है ना। वो चीज है। चलिए देख लेते हैं कि क्या होने वाली है आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस 2025 के लिए लव लाइफ में। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं लियो, उनके लिए क्या लव गाइडेंस है, क्या देना चाहेंगे लव गाइडेंस है। वाओ, अबंडेंस, improving health, don't stop, helpफुल पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं किसी टैरोट रीडर या फिर एस्ट्रोलॉजर से, तो आपको लेनी चाहिए इस साल में। समय समय पर आपको पूछ पूछ कर चीजें करनी चाहिए, क्योंकि मंगल अगेन दिमाग को इतना ज्यादा स्ट्रेंथ फुल ऑफ एकदम एनर्जी भर देता है ना, कि उसमें तमस में आके, गुस्से गुस्से में आके, स्ट्रेंथ में आके कभी कभी इंसान गलत जगह इन्वेस्ट कर देता है, कभी कभी गलत डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पूछ पूछ के, फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। ये नहीं कि बस खट से सोचा खट से किया, ये नहीं करिएगा, ठीक है। अबंडेंस बहुत ज्यादा रहने वाला है, प्रॉस्पेरिटी रहने वाली है, पॉजिटिविटी रहने वाली है। जिन लोगों का स्वास्थ्य पिछले साल बहुत बिगड़ गया था, आने वाले साल में स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है। आपके परिवार में अगर कोई बीमार था, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे वो। जो भी आप चीजें कर रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो या सेल्फ लव वर्क हो, सेल्फ हीलिंग हो, मेडिटेशन हो, रुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा। साथ ही हेल्पफुल पीपल, मैं आपको यही बोलूंगी जितना ज्यादा हो सके पशु पक्षियों की मदद करिए, बुजुर्गों की मदद करिए, अनाथ बच्चों की मदद करिए, लाचार बच्चियों की मदद करिए। ये मत करिएगा कि हेल्पफुल पीपल का मतलब है कि आप गए और आपने जो है अच्छा खासा, कोई बच्चा पढ़ सकता है और अगर वो सिग्नल पे आपसे भीख मांग रहा है तो आप उसे भीख दे रहे हो। ये भीख वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि भिखारी हम बनाते हैं, वो भिखारी पैदा नहीं होता, हम उसे दे दे के भीख भिखारी बना देते हैं कि हाँ तुम्हारे हाथ पैर नाक कान आंख सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम हाथ पसारो। और हम अपनी रईसी में कि हमें वो जरूरतमंद इंसान ढूंढना ना पड़े, कार से उतर के, बाइक से उतर के, हम उसी को दे देते हैं 10-50 रुपए की, चलो ठीक है हमने दान कर दिया। असल में हमने कर्मा ले लिया, असल में हमने गलत काम किया, अब हमको उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक केपेबल इंसान को अपाहिज बनाया। कैसे? उसको ये समझा के कि तुम बिल्कुल सक्षम हो कमाने के लिए, मेहनत करके कमाने के लिए, लेकिन हमने तुमको जो है बैसाखी पकड़ाई ये 50 रुपए या 10 रुपए देकर। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, ठंड में ठिठुरते रिक्शे वाले जो हैं, आजकल ई रिक्शा बहुत ज्यादा चलने लग गए हैं, तो जो 3 पहिया के रिक्शे वाले हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें कंबल या चप्पल या स्वेटर आप दे सकते हैं, वो आप दीजिए। अपने क्षमता भर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि अलाव जला सकते हैं लकड़ी लाके, गाय के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। अपकमिंग डेज में ठंड बहुत बढ़ने वाली है, तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके पास नियत हो। पैसों को फेंक देना और कहना कि हमने दान कर दिया है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। और इससे कोई शनि नहीं सुधरना है, इससे कोई आपको मदद नहीं मिलनी है। अगर मदद चाहिए प्रॉपर करिए, नहीं कर सकते मत करिए, पर करिए तो प्लीज सही करिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगेन इफ यू वांट मोर क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर